साथियों, हाल ही में एक संस्था के वार्षिक सम्मेलन में मैं और मेरे दोस्त प्रसिद्ध पियानो वादक वहां डिनर का प्रोग्राम था जिसमें हम लोग दोनों लोग पहुंचे और प्रसिद्ध पियानो वादन का कार्यक्रम मेरे दोस्त को देना था। उन्होंने अपने प्रति पियानो वादन का कार्यक्रम पूरा करने के बाद जब रात को 10 बजा तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई, मुझे अब चलना चाहिए कि मुझे काम में जुटना है। मैंने कहा कि काम इस वक्त? उन्होंने कहा हाँ, इस वक्त मैं रात को 10 बजे से रात को 2 बजे तक मैं रियाज करता हूं। उसके बाद 4-5 घंटा सोने के बाद जब मैं जगता हूं तो फिर 2 घंटे रियाज करता हूं। क्या आप ऐसा हर दिन करते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ, मैं ऐसा हर दिन करता हूं। अगर कोई भी व्यक्ति अगर टॉप पे है, कहीं ना कहीं वो सफलता के सीढ़ियों पर चढ़कर अगर टॉप पे पहुंचता है तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे की तुलना में, दूसरे व्यक्ति के तुलना में तो कठिन परिश्रम करता है, उससे ज्यादा मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि वो कठिन परिश्रम करने का आदत बना लेता है और इसका कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि कोई भी सफलता जो होती है हमारी, वो कठिन परिश्रम से लिखा जाता है। साथियों, मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे कॉलेज का लाइफ जो होता है उसमें हमारा आईक्यू कोई मतलब उतना खास नहीं होता है। जो हमारा आईक्यू होता है कॉलेज के स्तर पर कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। वो हमारे रियल लाइफ में जब हम कठिन परिश्रम करते हैं, उसमें ज्यादा समय देते हैं, लगातार लगन से मेहनत करते हैं, डेडिकेशन के साथ समर्पित होकर कार्य करते हैं, तो उससे हमारा आईक्यू उस क्षेत्र में होता है, बढ़ता है और वो माने ज्यादा रखता है। और इसी तरीके से मैं कहानी आपको बताता हूं छोटा सा कि एक समय की बात है, एक जनरल कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं गगनचुंबी इमारत को बनवाते हैं और वहां जब पहुंचते हैं, जहां बनवाते हैं, तो वहां पे एक छोटा बच्चा मिलता है जो उसके कपड़े पे पेबंद लगा हुआ रहता है। और जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर होते हैं बहुत ही बढ़िया शानदार कपड़े पहनकर सूट बूट में वहां रहते हैं। तो छोटे बच्चे के मन में एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन करता है, पूछता है कि मैं भी बड़ा होकर आपके जितना अमीर कैसे बन सकता हूं। तो जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर होते हैं बहुत ही शानदार तरीके से जवाब देते हैं, उस बच्चे की तरफ देखते हैं और मुस्कुरा कर जवाब देते हैं कि कठिन परिश्रम करो और जिस चीज को करो पूरी शिद्दत के साथ करो और दीवानों की तरह काम करो, देखना एक दिन तुम भी मेरे जैसा हो जाओगे, बन जाओगे। उस बच्चे को समझ में नहीं आता है ज्यादा कुछ, पूछता है कि मुझे नहीं समझ में आया, मुझे क्या करना चाहिए। तो दिखाते हैं कि देखो नीचे की ओर देखो, वो जितने सारे वर्कर जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए काम कर रहे हैं। वो मैं उन सभी का नाम नहीं जानता हूं, न मैं उन सभी से कभी मिला हूं, पर मेरे लिए वो काम कर रहे हैं। और उन्हीं सब के बीच में वो देखो सारे नीले कपड़े पहने हुए लोगों के बीच में एक ऐसा भी वर्कर है जो लाल कपड़ा पहना हुआ है और वो उसके बारे में बताएं तो उन सभी की तुलना में वो ज्यादा कड़ी परिश्रम करता है, दूसरे की अपेक्षा ज्यादा बेहतर काम करता है, ज्यादा एक्टिव रहता है। वो कार्यस्थल पे सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है। पूरी जिम्मेदारी के साथ, जवाबदेही के साथ उस कार्य को करता है और इसी तरीके से कार्य करने की वजह से वो भीड़ से बिल्कुल अलग है। और भीड़ से अलग तभी हम हो सकते हैं जब कहीं ना कहीं कुछ हम में विशेष बात होगी।
और मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है, निश्चित है कि आने वाले वक्त में वो मेरा सुपरवाइजर बन सकता है, हो सकता है भविष्य में मेरा वाइस प्रेसिडेंट भी बन सकता है। और इसी तरीके से मैंने भी तरक्की किया है। मैंने एक दूसरे की अपेक्षा कड़ी मेहनत किया, दूसरे से बेहतर काम किया, पूरी लगन के साथ, पूरी समर्पण, डेडिकेशन के साथ लगातार काम करते हुए और उस भीड़ से मैंने अलग एक पहचान बनाया। वहां से मुझे तरक्की हुआ, थोड़ा प्रमोशन मिला मुझे, मैंने ज्यादा पैसा कमाना चालू किया, ज्यादा पैसा कमाता चला गया और धीरे धीरे पैसे को सेव करता चला गया। और उस पैसे से आगे मैं अपने जीवन में कैसे मुझे तरक्की करना है उसमें मैं मदद लेने लगा। और इसी तरीके से आप मुझे वहां देख रहे हो जहां मैं आज हूं।